जय हिंद। आज आपको, जैसा कि आपने देख लिया होगा हमारे टाइटल में, मैं आपको बताने वाला हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस हमारे लिए सही चीज़ है या गलत। ज़्यादातर इसको नेगेटिव समझा जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस को कहा जाता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस से रहने से आपका नुकसान हो सकता है, आप फेल हो सकते हैं, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेगी, ऑल दैट। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंस और एक कहते हैं कि ना हाई कॉन्फिडेंस, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, इनमें बहुत बड़ा अंतर है दोस्त। आपने फिल्मों में देखा होगा, उस फिल्म का नाम नहीं लेना चाहूँगा पर शायद देखा होगा सभी ने। लोग कहते हैं कि उस फिल्म में कहा गया कि हाउस द जोश हाई सर, मतलब जोश हाई है। तो क्या कहेंगे, वो हमारे डिफेंस के उसमें सैनिक दिखाए गए हैं, डिफेंस के, हमारी भारतीय सेना के। तो क्या कहेंगे, वो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं हमेशा? नहीं, उनको कॉन्फिडेंस है अपनी मेहनत पे, अपनी क्षमता पे। उन्होंने जो प्रैक्टिस की है, उनके सीनियर्स ने जो उनको सिखाया, उस पर उनको कॉन्फिडेंस है। उनको पता है कि नहीं, मेरा निशाना कभी नहीं चूक सकता। और ये कॉन्फिडेंस ही भारतीय सेना को आज इस बुलंदियों पे ला पाया है कि भारतीय सेना दुनिया की बेस्ट सेनाओं में से एक है। हमारे जवान दुनिया के बेस्ट सैनिकों में से एक है। तो एक होता है ना हाई कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ज़्यादा होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। अब लोग इसको ये भी समझते हैं कि यार हमारा कॉन्फिडेंस अगर ज़्यादा है, हमने अगर मेहनत की है तो कॉन्फिडेंस यार ऑलरेडी ज़्यादा होगा। इसको आप कह सकते हैं ना कि लोग कहते हैं कि इसको इससे समझ सकते हैं कि जैसे लोग सोचते हैं कि कोई काम मैं कर सकता हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, मैंने मेहनत करी है, मुझे पता है कि नहीं यार मैं ये काम कर लूँगा, और कोई काम मैं ही कर सकता हूँ, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस से बचने की ज़रूरत है। जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है उसको गिराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मेहनत की है, आपने परिश्रम किया है, तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस हाई ही रहने वाला है, क्योंकि आपने उस पर मेहनत करी है। इसको आप, मैं एक एग्जांपल से आप बहुत क्लियरली समझ जाएंगे इसको। ये मैंने एक ऑफिसर हैं, उनसे मैंने पूछा, उन्होंने मुझे बताया, हालांकि मैं उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, मैं सिर्फ उनकी आपको एक इंस्पायरिंग स्टोरी बताना चाहूँगा कि कैसे कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे क्लियरली उस स्टोरी में समझा जा सकता है। एक छोटा सा मिडिल क्लास का लड़का, शायद पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा था, उसने शुरुआत के फर्स्ट 5 क्लास फिर 8 तक अच्छी पढ़ाई करी। और ये जो एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, ये जो पढ़ाई जो है ये 90s के समय की है, जहाँ पे ये माना जाता था कि हाई स्कूल या इंटर या 9th बहुत टफ़ है, ग्रेजुएशन और भी टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ माना जाता था। जहाँ पे एवरेज परसेंटेज बच्चों का 40, 45, 50, ज़्यादा से ज़्यादा 60, इससे ज़्यादा नहीं जाता था। आज तो 90%, 99% तक बच्चे ले आते हैं। तो ये उस टाइम की कहानी है। तो उस टाइम उनके साथ हुआ क्या कि उन्होंने जब 9th के पेपर दिए, उस टाइम में 9th माना जाता था बहुत टफ़ है, 9 टफ़ है, हाई स्कूल और ज़्यादा टफ़ है, 11 बहुत, और 12th सबसे ज़्यादा। बहुत कम ही लोग पहुंच पाते थे 12th तक। तो उन्होंने 9th के पेपर दिए, तो हुआ क्या, उनका ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस इसको माना जाएगा कि उनका ओवर कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि उन्होंने किया क्या, 9th में पढ़ा लेकिन बस खाली कॉपी पलटते रहे, एक बार पेज पलटा गायब, पेज पलटा गायब, पेज पलटा गायब, इस तरीके से पढ़ के उन्होंने 9th के पेपर दे दिए। अब 9th में हुआ क्या, 9th के पेपर दिए, हालांकि ईश्वर की कृपा थी उनके ऊपर कि 9th में अच्छे मार्क्स आए, 9th में अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, ठीक मार्क्स से पास हो गए। तो उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ गया कि नहीं यार मैं तो बिना पढ़े या कम पढ़ के भी अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ। तो वो उसी तरीके से उन्होंने 10th के पेपर दे दिए, हाई स्कूल के पेपर जिसको हम लोग कहते हैं, हाई स्कूल के पेपर दिए। तो उन्होंने क्या किया बताते हैं कि पेपर से जस्ट पहले सिर्फ और सिर्फ पेज पलटे, कोई भी, और उनका मैथमेटिक्स जो है सबसे, उनका जो कहते हैं ना हमारा मजबूत सब्जेक्ट जो था, मैथमेटिक्स सबसे मजबूत सब्जेक्ट था, सबसे टफ भी जिसको माना जाता है। तो बस वो करते क्या थे कि उसमें उन्होंने लास्ट पेपर में इतना किया कि सिर्फ किताब खोली, पेज पलटा, क्वेश्चन देखा, पेज पलटा, एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं गए थे। तो हुआ क्या, उन्होंने पेपर दिया, उनको तो लग रहा था कि नहीं जैसे 9th में नंबर आए थे वैसे बढ़िया मार्क्स आएंगे। पेपर का रिज़ल्ट आया तो सिर्फ 40%, सेकेंड डिवीज़न था। क्या वो अपने आप को एक ब्राइट स्टूडेंट समझते थे? उनको लगता था कि नहीं यार मैं तो हमेशा बढ़िया मार्क्स लाऊंगा, मैं तो पढ़ने में अच्छा हूँ, और मार्क्स ऐसे फिर सेकेंड डिवीज़न। तो उनके घर में उनकी मम्मी बहुत रोई, उनके पापा ने उनको समझाया, घर का माहौल जो था थोड़ा ख़राब हो गया। उनकी मम्मी को दुख हुआ यार, वो भी अपनी मम्मी से काफ़ी जो है क्लोज थे उनके, जब वो रोई तो उनको भी अच्छा नहीं लगा। वो भी लगा कि यार मेरी वजह से कि जो है सब रो रहे हैं, मम्मी को रोना पड़ा मेरी वजह से। तो लगता है ना एक बात दिल में लग जाती है। तो ऐसे ही
उनको जो है उनको दुख हुआ, दिल में लगा कि यार नहीं यार मेरी वजह से ऐसा हो गया। तो उन्होंने फिर आगे बढ़े। उन्होंने कहा नहीं, उनके पापा ने उनको सलाह दी कि यार जब ख़राब नंबर आए तो उनको सलाह दी गई कि आप जो है अब मैथ्स छोड़ के कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट ले लीजिए, जो आपको सही लगे। तो उनको मैथ उनका जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था, पर बाई चांस उसके नंबर नहीं आए तो उनके पिताजी ने उनको ये सलाह दी। तो उन्होंने उस टाइम कहा कि नहीं, मैं मैथ ही लूँगा और मैथ से ही इंटर करूँगा। कॉन्फिडेंस, अब ये कह सकते हैं ये उनका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, ये उनका कॉन्फिडेंस था। उन्होंने सोचा था कि नहीं यार अब मैथ लेके ही अच्छे नंबर ला के दिखाऊँगा, अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को खुश करूँगा, उनको जो दुख हुआ, उनको जो परेशानी हुई है उसको कम करूँगा। उन्होंने ऐसे ही 12th के एग्ज़ाम दिए। 12th के एग्ज़ाम मैथ्स से ही दिए, साइंस स्ट्रीम से। क्या लगता है क्या हुआ होगा? उन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। और फिर उसके बाद उन्होंने ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए, जो उस टाइम में बहुत कठिन मानी जाती थी। ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए जिसमें उनके अप्रॉक्स सेकंड हाईएस्ट मार्क्स थे। इस स्टोरी को मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? इसका कोई रीज़न है? इसका ये रीज़न है, इससे हम लोग को ये सीख मिलती है, हम लोग ये सीख सकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में अगर आप रहेंगे तो आप ज़्यादा दूर तक नहीं जा पाएंगे। कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा नहीं बन पाएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंस में रहते हैं तो आप ज़्यादा दूर तक जा सकते हैं और बल्कि बहुत बड़े मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस में रहिए, ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए। आपको इससे क्या, अगर उस टाइम में उनकी लाइफ में कोई वो फेलियर नहीं आया होता ना, तो शायद वो जिस मुकाम पे हैं उस मुकाम पे कभी नहीं पहुंच पाते। तो कभी ये मत सोचिए कि लाइफ में अगर कोई फेलियर आ गया है तो फ्यूचर फिनिश हो चुका है। शायद वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। जैसे उनकी ज़िंदगी का वो हाई स्कूल में 2nd डिवीज़न मार्क्स का जो सर्टिफिकेट था, वो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट था। एंड इन प्रेजेंट सिचुएशन ही इज़ एन PCS ऑफिसर, जिसके लिए लाखों लोग कोशिश करते हैं पर गिनती के लोग हो पाते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि लाइफ में कोई फेलियर हो गया तो आगे कुछ हो नहीं सकता, कुछ बन नहीं सकते। बन सकते हैं लाइफ में, बस चाहिए तो आपकी मेहनत। आप कितना मेहनत कर सकते हैं, कितनी मेहनत करिए, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।